ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम वरदाता से वरदानी दृष्टि लेते हैं और उनका मधुर वरदान लेते हैं। आज का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, संतोषी आत्मा भव। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भले हिलाने वाली परिस्थितियां भी क्यों ना हो, आपको उसमें हिलना नहीं। आप अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। इस शान में रहो कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता परमात्म देन है। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना या ब्राह्मणों की विशेषता है। जो आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर रहती है वो ये अनुभव करती है जैसे कि ये कठपुतलियों का खेल हो रहा है, पपेट शो है। साक्षी होकर देखने से आप कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। जब आप साक्षी होकर खेल देखेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलता जाएगा। अपनी इस परमात्म देन को, संतुष्टता को बढ़ाते जाना है। ऐसे खुशनुमा बनना है जो खुशी चेहरे से स्पष्ट नजर आए। बाबा ने आज की मुरली में सदा खुश रहने का महामंत्र दिया है। बहुत ही सुंदर महामंत्र है। सदा खुश रहना है तो एक बात याद रखो, हर पल बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव हम बढ़ाते जाएंगे। भोजन करते समय, घर का कार्य करते समय, ऑफिस का कार्य करते समय, कर्म क्षेत्र पर जो भी कार्य कर रहे हैं, हर पल बाबा मेरे साथ है। बाबा साथ है अर्थात हम हर कार्य खुशी से करेंगे, जिम्मेवारी से करेंगे और उसका फल बाबा को समर्पित कर देंगे। बाबा से ताकत उन बच्चों को मिलती है जिन्हें पक्का निश्चय है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान मुझे पढ़ाते हैं, वो बाबा के मददगार बच्चे हैं। कल्प में एक बार ये संगम युग आता है जिसमें बाबा पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं और उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा बंधा हुआ है युक्ति बताने के लिए। बाबा जो युक्ति बताते हैं उस पर पूरा अमल करना है। बाबा ने आज पूछा, जो कुछ मैं समझाता हूँ ये बुद्धि में बैठता है, दिमाग में रहता है, चलन वैसी रहती है या केवल सुनते हैं? जो कुछ सुनते हैं ये आपकी चलन में, व्यवहार में ज़रूर आना चाहिए। आपकी खुशी हर दिन बढ़ती जाए। जितना जो निश्चय बुद्धि है उतना खुशी बढ़ती जाती है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इससे आत्मा पावन बन जाएगी और कोई भी पावन बनने का रास्ता नहीं बताते। बाबा कहते हैं वापस परम धाम जाना है, इसलिए पावन बनो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि नई राजधानी आ रही है। उसमें जाने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना है। तुम बच्चों में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदी चलन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जाकर कोई घर में जाकर उल्टी चलन चलते हैं। बाबा कहते घर में जाने के बाद भी आपको बाबा याद रहे। कई अपने घर के कार्यों में इतना फंस जाते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा चेक करो,
इतना फंसे हुए तो नहीं हो, वहाँ रहते हुए, कार्य करते हुए हर पल बाबा को साथ रखो। आज वरदानी दिवस पर हम चलते फिरते इस खुशी में रहेंगे, हर पल बाबा मेरे साथ है और मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतोषी देवी हूँ। जिनको मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे अपनी संकल्प शक्ति से। संतोषी आत्मा भव, खुशनुमा भव, सहज योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। क्वेश्चन है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? जिन्हें निश्चय है हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। जिन्हें पक्का निश्चय है उन्हें बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। सभी इस महामंत्र के स्वरूप में 5 सेकंड के लिए स्थित हो जाएंगे। अपने आप को बोलेंगे, ओम शांति। बाबा को देखकर बहुत प्यार से कहेंगे, ओम शांति। सारे विश्व की आत्माओं को अपना परिवार अनुभव करते हुए दिल से सभी को कह दें, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं। सारे विश्व का बाप एक ही है, तो बच्चों को निश्चय होता है सारे विश्व का बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरनिस्ट। दिमाग आत्मा में होता तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बार बार पक्का कराया बाबा ने कि निश्चय है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। हम बेहद विश्व को पलटाते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहते हैं, नर्क कहते हैं। जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। क्या ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास धन वैभव है वो स्वर्ग में है? बाबा समझाते इस समय सब मनुष्य मात्र दोजक में है। सब समझने की बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, छोटी सी आत्मा, उसमें सारी नॉलेज ठहरती है या नहीं, भूल जाते हो। पूछ रहे हैं बाबा, ये नॉलेज बुद्धि में बैठती है या भूल जाते हो? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख है, पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में याद रहता है कि बरोबर मेरे साथ बाबा है, बाबा यहाँ है। कितना समय बैठता है, बाबा मेरे साथ है, ये बात कितनी देर याद रहती है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप एक है, बाप सर्वशक्तिवान है। तुम बच्चे ये अनुभव करते हो कि वो मेरे साथ है, तो ये दिमाग में आता है। बेहद का बाप हम बच्चों को
नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। दिल में इतना समझते हो, इसमें तो खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना किसी को मिलता नहीं। पल पल बाबा साथ है तो खुशियाँ मेरे साथ है। पल पल बाबा साथ है तो शक्तियाँ मेरे साथ है। इससे बड़ी कोई खुशी की बात होती नहीं। अभी तुम्हें मालूम पड़ा कि हम ये बनने वाले हैं। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं ये भी समझते हो। देवी देवताओं के चित्र देखते हैं। अब हमें पता है कि होकर गए हैं, ये सब यादगार हैं। बाबा ने कहा आप देखते हो तो याद करते हो कि देवताएं होकर गए हैं, सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वो चलन है, वो बातचीत करने का ढंग, वो दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी की गलानी कर दी, कोई ऐसी चलन तो नहीं चलते। चेक करो अपने आप को कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचता। कहीं क्रोध कर दिया, कहीं गलानी कर दी, किसी को नुकसान पहुंचा दिया। वहाँ गलानी के छीछी ख्यालात वाले होंगे नहीं। सत्यों की दुनिया में कोई किसी को दुख देने वाला, छीछी ख्यालात वाला नहीं होगा। बाबा बच्चों को कितना ज़ोर से उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम हाथ उठाते हो, परंतु क्या वैसी चलन है? हम कहते हैं ना हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कौन कौन बनेगा? तो सब हाथ उठाते हैं, हम बनेंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा आपने जैसे हाथ उठाया, क्या वैसी ही आपकी चलन भी है? बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। हाँ, सबको इतनी खुशी नहीं रहती है। अभी अभी खुशी और अभी भी गायब हो जाती हैं। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित रावण संप्रदाय। बाप कहते तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट कौन सी है? श्री लक्ष्मी नारायण बनना। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। ये तो खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम ये पढ़कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। या फिर तुम बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा अच्छे से कर लेंगे। हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करेंगे। 5 सेकंड मन ही मन बाबा को देखते हुए, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा मन में भी याद कर लेंगे, डायरी में भी लिख लेंगे। बाबा कहते अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्युलोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं तुम बच्चे अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, फिर वहाँ से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने के लिए। ये बहुत बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, भारत में ही आते हैं, उसे नई दुनिया कहते हैं। ये उनकी एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा गाते हो, क्या उनको मल्टी मिलियनर कहेंगे? उनके पास तो अथाह धन रहता है। सतयुग के जो महाराजा महारानी हैं उनके पास अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इनको ऐसा साहूकार बनाया, फिर भक्ति में उनकी पूजा होती है। संगम पर बाबा ने ज्ञान दिया, साहूकार बनाया। भक्ति में यादगार में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं,
जिसने पूज्य बनाया। तो बाबा रोज समझाते हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वो सेवा में लगे रहते हैं और ताजे रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात। बाबा ने जो श्रीमत दी उस पर हम चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ताजे रहते हैं, मतलब फ्रेश रहते हैं। नहीं करते, खाली सुनते हैं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते बरोबर ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है। सतयुग आदि में तुम राज्य करते थे। ये बेहद की पढ़ाई है। तुम्हें यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें पढ़ाते हैं। रोज कौन पढ़ते हैं? जिन्हें पक्का निश्चय है स्वयं निराकार शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। इतना तो पक्का निश्चय चाहिए, तभी तो मुक्ति धाम में जा सकेंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाप स्वयं तुम्हें पढ़ाते हैं, तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं। कभी बातें हो जाती हैं, अंदर अंदर रोने लगते हैं, कोई आँखों का रोना, कोई मन का रोना, रोना पीटना नहीं। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पढ़ाया जाता है। ये दैवी गुण है। हर्षित मुख रहना, धैर्यवत होके रहना, सरल चित्त होकर रहना। अभी दीपावली समीप आ रही है, तब तक के लिए व्रत लेंगे। हम जो भी काम करेंगे प्रसन्नता से करेंगे, हर्षित मुख होकर करेंगे। रोएंगे पीटेंगे नहीं, ना तो मन से रोएंगे ना ही नाखों से कभी रोएंगे। बाबा कहते तुम्हें रोना पीटना नहीं, दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे पढ़ रहे हो। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुम्हें मालिक बनना है। बाबा बंधा हुआ है तुम्हें युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को उस पर अमल करना है। बाबा तो बताएंगे, हमें उस पर चलना है, अमल करना है। ये समझने की बातें हैं। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम सब मूल वतन से यहाँ पर आए हैं, फिर नई राजधानी में जाएंगे। और कहते तुम रावण राज्य में बहुत दुखी हो गए हो। ये है विकारी दुनिया। देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। फिर से तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आप थे, फिर से बनना है। दुख की दुनिया, सुख की दुनिया, और कितना कितना समय चलता है कोई भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता सुख की दुनिया, द्वापर कलयुग दुख शुरू हो जाता है। फिर संगम पर बाबा आते हैं फिर से सुख में दुनिया में ले जाने के लिए। तुम्हारे में भी इस खेल को नंबरवार समझते हैं। समझाने वाला कौन है? ये सारी बातें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस समय मुझे याद करो। इस समय तुम बच्चे जितना याद करते हो आत्मा पावन बनती जाती है। बाप ही सबका सदगति दाता है। तुम अपने परिवार आदि में कितने फंस गए हो चेक करेंगे। अपने अपने लौकिक परिवारों में कितना फंस गए और पूछो वो हमें कहाँ तक साथ निभाएंगे। हमें अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी है, कर्तव्य करने हैं, लेकिन सदा याद रखना है कि मेरा सदा काल का साथी एक सर्वशक्तिमान है। इतना नहीं फंस जाना कि हमें मुरली के लिए समय नहीं मिले, योग के लिए टाइम ना मिले। बैलेंस बना के चलना है। बाबा कहते अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर कैसे चलें। गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वो भी नहीं जानते। बाबा समझाते, तुम कहेंगे बाबा आपने हमें अनेक बार समझाया, जो आप हमें पढ़ा रहे हो कल्प पहले भी समझाया, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा फिर से आपसे हम वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है।
अब बाबा कहते तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध नहीं करना, व्रत रखना है, क्रोध नहीं करना, देवताओं में 5 विकार नहीं होते, श्रीमत पे चलना है। श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझो। 5 सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। ये शरीर लाइट का बन गया है और मैं मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं। प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आई हूँ पार्ट बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो अपने आप को आत्मा समझ परम पिता को याद करो। वहाँ से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। मैं आत्माओं को ही समझाता हूँ। अब तुम्हारी प्रीत बाबा के साथ है। तुम बच्चों को श्री कृष्णपुरी में जाने की तैयारी करनी है। वहाँ तो व्रत रखते हैं, कोई ना कोई व्रत रखते हैं। यहाँ तुम्हें सच्चे व्रत रखने हैं, कोई भी हट नहीं करना। सच्चा व्रत क्या है? किसी को दुख नहीं देना है, किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना है, क्रोध नहीं करना है, अवगुण नहीं देखने हैं, और कोई हट नहीं करना कि हम ये नहीं लेंगे या वो नहीं लेंगे। बाबा कहते सच्चे व्रत रखो और तुम बच्चे नई दुनिया में जा रहे हो। भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सद्गति। ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये भी रास बाबा ने समझाया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। बाबा आते हैं रात को दिन बनाने के लिए, फिर से तुम धनवान बन जाते हो। इन ज्ञान रत्नों को प्राप्त कर, धारण कर धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने दिल से पूछना है। बाबा से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। बाबा में विश्व का मालिक बनाने आए हैं। क्या मेरी ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं? बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता? अपनी चेकिंग करेंगे, चार्ट लिखेंगे बाबा को। बहुत ही स्पेशल वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतलियों का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान संतुष्ट मणि बनना है या संतोषी होकर रहना है। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की देन संतुष्टता है। बाप दादा की देन है संतुष्टता। संतुष्ट रहना है, अपनी शान में रहना है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, हर पल बाबा मेरे साथ है और हर खेल को साक्षी होके देखना है। जो भी दृश्य इन नेत्रों से देखते हैं उनसे अप्रभावित रहना है, इफेक्ट से परे रहना है, कार्य करना है, जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन किसी भी इफेक्ट से दूर रहना है।
बहुत सुंदर दृश्य बनाएंगे। बाप दादा सामने खड़े हैं, रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। कदम आगे बढ़ाते उन्होंने अपना वरदानी हाथ सिर पर रखा। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। प्रकाश ही प्रकाश है। बाप दादा वरदान देते हुए शक्ति दे रहे हैं। संतोषी आत्मा भव, खुशनुमा भव। कोई भी परिस्थिति आए, हलचल में नहीं आना, अपनी शान में रहना। जो अपनी शान में रहता है वो परेशान नहीं हो सकता। 3 बार इस स्मृति को रिवाइज करेंगे। हर पल बाबा मेरे साथ है, हर पल बाबा मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।